ये कहानी धार्मिक आस्था और लोक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक प्रेरणा और भक्तिभाव बढ़ाना है। कृपया इस कहानी को केवल श्रद्धा के साथ सुनें। एक ऑडियो स्टोरी वर्जन है जिसे आप शांति से सुन सकते हैं। कहानी सुनते समय मन में श्रद्धा से खाटू श्याम जी का ध्यान करें और उनके नाम का स्मरण करें। जय श्री श्याम। ये कथा एक सच्चे भक्त के अनुभव पर आधारित आध्यात्मिक कहानी है। इसका उद्देश्य केवल भगवान खाटू श्याम जी की महिमा और कृपा को बताना है। इसे श्रद्धा और भक्ति के भाव से सुनें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। छोटा सा घर, कर्ज का बोझ और घर में बीमार मां। मोहन हर दिन भगवान से यही पूछता था, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। एक रात जब वो खेत से लौटकर बहुत थका हुआ घर आया तो उसने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गया। आधी रात को अचानक उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा एक भव्य मंदिर, चारों तरफ दिव्य प्रकाश, और मंदिर के अंदर से एक आवाज आ रही थी, मोहन, मेरे दरबार आओ। मोहन घबराकर उठ बैठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो सोचने लगा, ये आवाज किसकी थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये खाटू श्याम जी का बुलावा था। अगले दिन सुबह मोहन गांव के मंदिर गया। वहां एक बुजुर्ग संत बैठे थे। मोहन ने उन्हें अपना सपना बताया। संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी खाटू श्याम का नाम सुना है? मोहन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। संत बोले, बेटा, खाटू श्याम वही हैं जो महाभारत के वीर बर्बरीक हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग ने जो भी हार कर उनके पास आएगा वे उसकी मदद करेंगे। फिर संत ने गंभीर होकर कहा, और लगता है उन्होंने तुम्हें बुलाया है। मोहन हैरान रह गया। वो गरीब था, उसके पास यात्रा के पैसे भी नहीं थे। लेकिन उस रात फिर वही सपना आया। इस बार आवाज और साफ थी, डर मत, मैं साथ हूं। अब मोहन समझ गया, ये कोई साधारण सपना नहीं था। मोहन ने फैसला कर लिया, वो खाटू धाम जाएगा। उसकी मां ने चिंता से पूछा, बेटा, रास्ता बहुत लंबा है। मोहन ने धीरे से कहा, मां, अगर श्याम ने बुलाया है तो वो रास्ता भी बना देंगे। मोहन पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। कभी तेज धूप, कभी भूख, कभी थकान। एक दिन वो इतना थक गया कि सड़क किनारे बैठकर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे श्याम, मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही सहारा हो। तभी अचानक एक ट्रक उसके पास रुका। ड्राइवर ने कहा, खाटू जा रहे हो क्या? आओ बैठ जाओ। मोहन हैरान रह गया। उसने ट्रक में बैठकर सफर शुरू किया। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने ड्राइवर से बात करनी चाही तो उसने देखा ड्राइवर सीट खाली थी। ट्रक खुद ही चल रहा था। मोहन डर गया, लेकिन अगले ही पल ट्रक मंदिर के पास रुक गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, श्याम खुद उसे वहां तक लाए थे। जब मोहन मंदिर के अंदर गया तो उसके शरीर में एक अजीब शांति फैल गई। घंटियों की आवाज, भजन की धुन और सामने खाटू श्याम जी की सुंदर मूर्ति। मोहन रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम, मेरी मां को बचा लो, बस यही प्रार्थना है। उसी समय मंदिर के पुजारी उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, अभी अभी एक भक्त ने दान दिया है और कहा है कि ये उस व्यक्ति को दे देना जो अपनी मां के इलाज के लिए परेशान है। पुजारी ने जो थैला मोहन को दिया उसमें उतने ही पैसे थे जितने इलाज के लिए चाहिए थे। मोहन को विश्वास ही नहीं हुआ। मोहन खुश होकर गांव लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसका बैग चोरी हो गया। उसमें सारे पैसे थे। मोहन टूट गया। वो सड़क पर बैठकर रोने लगा, हे श्याम, आपने दिया और फिर ले लिया। तभी एक पुलिस वाला उसके पास आया। उसने कहा, क्या तुम्हारा बैग खो गया है? मोहन ने हाँ कहा। पुलिस वाले ने बैग उसे वापस दे दिया और मुस्कुराकर कहा, श्याम का भक्त कभी अकेला नहीं होता। मोहन ने धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। मोहन घर पहुंचा। उसकी मां का इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गई। मोहन हर दिन श्याम का नाम लेने लगा।
उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में खुशियां आने लगीं। तभी मोहन को समझ आया, श्याम सिर्फ चमत्कार नहीं करते, वो अपने भक्तों की जिंदगी बदल देते हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप भी खाटू श्याम जी में सच्चा विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम। और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक शेयर करें, क्योंकि कौन जाने अगला चमत्कार आपकी जिंदगी में हो। जय श्री श्याम।